बड़ा प्यारा जुमला कहा जाता है कि बड़े बंदे अपने छोटों से बर्ताव करते वक्त भी अपनी बड़ाई का इजहार करते हैं, छोटे नहीं हो जाते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। एक बार एक डाकू डकैत जो कि कातिल भी था, मफरूर था, मतलूब था, और आप समझते हैं कि ऐसा इश्तिहारी बंदा, इसको तलाश करने पर इनाम भी दिया जाता है। ये बंदा अपना रूप बदल कर गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। पुलिस वाले ने रोका और उससे उसका लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड तलब किया। अब वो परेशान हो गया कि यार मैंने अगर इसको अपना शनाख्ती कार्ड दे दिया, मैं पहचाना जाऊंगा तो ये तो मुझे मार देगा। इसी डर और खौफ के बिना पर जब उसने लाइसेंस मांगा, उसने देने से इनकार कर दिया। पुलिस वाले ने डांटा तो उसने गुस्से में आकर अपनी पिस्टल निकाली और उसको फायर करके वहीं पर ढेर कर दिया। बल्कि गुस्से में नीचे उतरा और उस पुलिस वाले की भी गन निकालकर एक दो और फायर कर दिए, मजीद अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए। इससे पहले कि वो भागता, लोगों ने किसी तरीके से उसको पकड़ा और जेल में भेज दिया। जेल में भेजने के बाद उसका फैसला जज के पास गया। जज साहब ने उसका सारा केस समाअत किया, चूँकि पहले ही इश्तिहारी था। उसकी डकैतियाँ, उसकी चोरियाँ, उसके बुरे काम सारे ही सामने थे, मगर इसने जो पुलिस वाले को कत्ल किया ये ज़्यादा तशवीशनाक काम बन गया। और जज साहब ने यूँ समझे कि इसी काम को बेस बनाते हुए उसको सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया। सजाए मौत का हुक्म जारी हुआ। कुछ दिनों के बाद जब वो तख्ता-ए-दार पर फांसी के लिए चढ़ा तो किसी पूछने वाले ने पूछा, आप बता सकते हैं कि आप इस मकाम पर कैसे पहुंचे? उसने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरत अंगेज, बड़ा दिलचस्प और बड़ा सीखने वाला है। उसने कहा मुझे और तो कोई पता नहीं, बहरहाल एक पुलिस वाले से अपनी जान बचाने के जुर्म में मुझे ये सजाए मौत दी जा रही है। यानी अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार देता। मैंने अपनी जान को महफूज करने के लिए जो कदम उठाया उसके बिहाफ पर आज मुझे फांसी दी जा रही है ना। अजीबो गरीब सवाल और अजीबो गरीब जवाब, बिल्कुल ऐसा ही है। इस कहानी के पीछे जो सबक है वो ये है, अपनी गलती मानना, अल्लाह अकबर, इंतहाई मुश्किल तरीन काम है और अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपनी गलती नहीं मानते। आप तजर्बा कर लें, अगर किसी से वो गलती हो जाए, आप उससे कहें यार ये गलती क्यों हुई, तो वो उस गलती के पीछे होने वाली वजह आपको ज़रूर बताएगा। एक चोर ने चोरी क्यों की? जनाब मेरे बच्चे भूखे थे। कत्ल करने वाले ने कत्ल क्यों किया? जनाब उसके पास रीज़न है कि उसको गुस्सा चढ़ा था, लिया था, उसने मार दिया। तो अपनी गलती नहीं बल्कि उस सामने वाला के कसूर मान जानकर उसको ज़दोकोब किया गया, उस सामने वाले को सज़ा दी गई, इस बिहा पे मैंने ये कसूर किया तो लिहाजा वो कसूरवार है, मैं कसूरवार नहीं। ये मेंटेलिटी, ये जहनीत हमारे इलाके में, हमारे इर्द गिर्द माहौल में पाई जाती है। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी कुछ आसान हो सकती है। कि दूसरों पर तनकीद करना, दूसरों पर तंज करना, दूसरों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना, उनको उनका कसूर मनवाना आसान काम नहीं है। जब आपने ये काम करना शुरू कर दिया कि मानो कि तुम कसूरवार हो, तो आप हार जाएंगे, क्योंकि इस अंदाज से आप कभी भी उसको कसूर नहीं मनवा सकते। कोई भी अपना कसूर नहीं मानता। आप अपने घर वाले से कि चाय क्यों फीकी बनी, चाय क्यों मीठी बनी, खाना क्यों नहीं सही बना, तो आपको उसकी वजह पेश करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ इट्स माई मिस्टेक, सॉरी, इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसका आपको रीज़न पेश करेंगे, मतलब अपने आप को मुजरिम नहीं ठहराएंगे, किसी वजह को मुजरिम ठहराएंगे कि इसकी वजह से ये काम हुआ, लिहाजा मैं बेकसूर। तो जब ये चीज़ हमारे सामने, अब हमने करना क्या है? देखिए, एक बड़ी प्यारी कोटेशन है कि अगर आपने शहद लेना है तो शहद की मक्खियों से दुश्मनी ना लें, क्योंकि आपने शहद लेना ना, आपको पता है वो डंक मारते हैं, आपको पता है कि उनकी फितरत क्या है। आपने अगर किसी शख्स को काम लेना है, चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे आप खुद दुकानदार हैं, कुछ भी है, तो सामने वाले से दुश्मनी मोल डालें। और इस दुश्मनी मोल लेने का बेहतरीन जरिया उस पर तंज और तनकीद करी जाना, उसके काम में से नुक्स और कीड़े निकालते रहना, उसको कसूरवार ठहराते रहना, आपसे दूर हो जाएगा, आपसे कट जाएगा, आपके करीब नहीं आएगा। तो मुझे बताइए, अगर कुछ शख्स ही आपके करीब नहीं है तो आप उससे कोई किसी तरह का भी काम नहीं ले सकते। मैं आपको बड़ा प्यारा वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मालिक बिन दिनार, गालिबन अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, हमारे एक नेक बुजुर्ग गुजरे, अल्लाह पाक उनके सदक़े हमारी बख्शिश करे,
इनका एक पड़ोसी था जो कि मुसलमान नहीं था। वो क्या करता था, अपनी छत से गंदगी पर नाले के ज़रिए आप अलैहिर्रहमा के घर में फेंकता था। पहली दफ़ा हुआ आप अलैहिर्रहमा ने साफ़ कर दिया, दूसरी दफ़ा हुआ आपने साफ़ कर दिया, तीसरी दफ़ा भी उसने साफ़ कर दिया। तो वो जो यहूदी था या जो गैर मुस्लिम था, वो ये चाह रहा था कि ये मुझसे कोई लड़ाई करें, कोई बहस करें, ताकि मैं भी इनके साथ कोई ऐसा मामला करूं। लेकिन जब आगे से ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो खुद ही आ गया, कहने लगा हुजूर माजरत, मैं आपके घर गंदगी फेंकता हूं, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? फरमाया होती है, मगर मैं उसको साफ कर देता हूं। कितना प्यारा जुमला है। ये नहीं कहा कि नहीं तकलीफ नहीं होती, सच बोला कि तकलीफ होती है मगर मैं साफ कर देता हूं। ये जुमला सुनना था कि वो काफिर मुसलमान हो गया इस अच्छे और जबरदस्त रिप्लाई की वजह से। मैं होता, आप होते तो उसकी ऐसी की तैसी कि वो बंदा ठीक हो जाता। तो तनकीद करने से कि तू है की कर रहे हैं, तुम शर्म नहीं आती, तेन हया नहीं आती, तो अपनी गंदगी साढ़े घर सुटदा वा, ये जुमले कभी भी उनको करीब ना होने देते। लेकिन मुआफ़ कर देना, छोड़ देना, ये बड़े बंदों की निशानी होती है। एक बड़ा प्यारा जुमला कहा जाता है कि बड़े बंदे अपने छोटों से बर्ताव करते वक्त भी अपनी बड़ाई का इजहार करते हैं। छोटे नहीं हो जाते, लाउबाली नहीं हो जाते, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते, गुस्से से पागल नहीं हो जाते। बड़े हैं ना वो, तो बड़े होने का सबूत उस वक्त भी देते हैं जब वो छोटों से बर्ताव करते हैं। छोटों पे गुस्सा वैसे ही आता है, बड़ों पे नहीं आता। अपने से छोटों पे गुस्सा भी बड़ा सियाना है कि अपने से छोटों पे आता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि जो कोई बंदा गलत काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है। अगर आपको उसकी वजह पता चल जाए कि बच्चा है, वो बचगाना है, वो बचगानी ही हरकतें करेगा। जब हमें पता चल गया बच्चा ये बच्चों वाली हरकत करेगा तो शायद हमें संभलना, बर्दाश्त करना आसान हो जाए। और कहा जाता है किसी को जानना उसको माफ़ करने के मुतरादिफ। किसी से मिर्चें ज़्यादा हो गई, घी ज़्यादा हो गया, चीनी ज़्यादा हो गई, कुछ कम ज़्यादा हो गया, तो क्यों हुआ? तवज्जो नहीं थी, मसरूफियत थी, वगैरह वगैरह। जब आप जानते हैं तो आप माफ़ भी कर देते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं। तो जब ये तरीका वारदात हम अपनाएंगे तो क्या होगा? लोग हमारे करीब आएंगे, हमारे कस्टमर बनेंगे, हम लोगों के करीब होंगे, लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग कायम होगी, एक अच्छी हमारी बाउंड्री कायम होगी और हम जो चाहे उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं। उनको करीब लाकर नेकी की दावत दे सकते हैं, बुराई से मना कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट का उनको इंटरव्यू दे सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आपके अंदर ये आदतें बद ना हुई तो। और अगर तनकीद करने का और झाड़ने का, लताड़ने का, हर चीज़ में से कीड़े निकालने का मेरा और आपका बिहेवियर होगा तो फिर कोई हमारे करीब नहीं आएगा। तो ये छोटा सा मैसेज है जो मिक्स बातों के साथ आप तक पहुंचा। अगर अच्छा लगा हो तो अमल करने के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचे और एक ऐसा मुआशरा तश्कील पाए जिसमें हम रहकर सुख का सांस ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए सोप इन्फो।